ओम शांति। धर्मराज की ट्रिब्यूनल। आज हम इस बात पर विचार करेंगे। कर्म का फल तो हर आत्मा को मिलता ही है। यह इस विश्व नाटक का अनादि नियम है। परंतु जो आत्मा जानते हुए परमात्मा के मना करने पर भी कोई गलत कर्म करता है, उसके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है और उसका कई गुना दंड मिलता है, जिसके लिए बाबा ने कई बार कहा है कि ट्रिब्यूनल उन बच्चों के लिए बैठेगी जिनको बाबा ने ज्ञान दिया है, सावधान किया है, फिर भी वे विकर्म करते हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं। बाबा ने यह भी कहा है कि उस समय धर्मराज यह सब साक्षात्कार कराएगा कि तुमको ब्रह्मा द्वारा अमुख रूप से अमुक स्थान पर सावधान किया, फिर भी तुमने पाप कर्म किए। अब उन कर्मों की सजा खानी ही पड़ेगी। कर्म के विधि विधान अनुसार विधान को जानते हुए विकर्म करना, परमात्मा के मना करने पर भी विकर्म करना, उसकी सजा अधिक मिलती है। यह राज भी ड्रामा में नूंधा हुआ है कि ऐसे कर्मों का अंत समय साक्षात्कार होता है, जिससे पश्चाताप की महसूसता बढ़ जाती है। बाबा कहते हैं, तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाबा कहते हैं, एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़ी था कायदे कानून का, इसलिए बाप समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। बाबा कहते हैं, श्रीमत पर ना चलते तो नाम बदनाम करते हैं। भल बच्चे हैं, परंतु बच्चों को ऐसे थोड़े ही छोड़ेंगे। हाँ, ट्रिब्यूनल बैठती है, बच्चों को तो और ही कड़ी सजा मिलती है, क्योंकि धोखा देते हैं। बाप तो उस समय मुस्कुराते हैं, कहते हैं इनको कुल्हाड़ी से टुकड़ा टुकड़ा करो। फांसी की सजा देने वाले रोते हैं क्या? ऐसे थोड़े ही बच्चों पर दया कर देंगे। आगे बाबा कहते हैं, अभी है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। यह खेल है, ड्रामा में जो नूंद है वह फिर भी होगा। हम किसकी गलानी नहीं करते हैं, यह तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। बाबा कहते हैं,
ये है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है और नया जन्म होना है। चोपड़ा होता है धन का, यहाँ फिर चोपड़ा है कर्मों के खाते का। आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वह खाता चलता आया है। बाबा कहते हैं समझते नहीं कि बाप के साथ में धर्मराज भी है। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है ना। बाबा कहते हैं मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि सब होना है। अभी तुम बच्चों ने ड्रामा का सब राज समझा है। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाना है। खुशी में भी रहना है। भल कितने भी दुख मौत आदि होंगे, तुम उस समय खुशी में होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है। कल्प कल्प का यह खेल है, फिक्रात की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं बाप ने याद की यात्रा सिखलाई है, जिससे हम कर्म बंधन से न्यारे हो कर्मातीत हो जाएंगे। अंत में सब साक्षात्कार होंगे। फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, अफसोस करेंगे, फिर भी सजा तो खानी पड़ेगी। ओम शांति।